आरा से शिवसे से हैं। आपने कहा आओ चलें शिव की ओर। अब तो चल भी रहे हैं, फिर भी परिणाम नहीं है। कष्ट बहुत है, मन भागता रहता है, आखिर क्यों है? जब भी जीवात्मा, जब भी कोई इस धरती पर योनिगत होता है, आता है, वो पेड़ हो, जीव हो, इंसान हो, देवता हो, भगवान हो, जब भी वो योनिगत होगा, पैदा होगा इस धरती पर, तब तो धरती के नियम लगेंगे। उसे सुख भी मिलेगा, उसे दुख भी मिलेगा, और आनंद तो मिलता है मात्र शिव की ओर चलने से, उस ईश्वर की ओर चलने से। जब दुख मिलेगा तो याद रखिए सुख भी मिलेगा, जब सुख मिलेगा तो याद रखिए दुख भी मिलेगा। लेकिन जब आनंद मिलेगा तो उसका उल्टा होता ही नहीं है। इसीलिए ईश्वर को कहा जाता है सच्चिदानंद, शिव को कहा जाता है वो ईश्वर है, महेश्वर है, आनंद वही है, उन्हीं के रास्ते में है, उन्हीं की दया पर है। तो आओ चलें शिव की ओर, किसी ने कहा। अरे भैया, जिस दर्द से कहा वो दर्द समझ में आया कि शब्द पकड़ा गए? जिसने भी ये कहा कि आओ चलें शिव की ओर, उसके भीतर दर्द था, एक पुकार थी वह शिव की ओर चलने की, कि उसके पास भाव थे, और उस समय उसके पास दूसरा कोई भाव नहीं था। भीतर से उसने आवाज दी, आओ चलें शिव की ओर। हम लोगों के लिए तो वो शब्द हैं, आओ चलें शिव की ओर। है ना वह, है ना वह, है ना वह, वही हो गया, है ना वह, है ना वह। आओ चलें शिव की ओर। जिसने कहा उसके भीतर दर्द था, एक क्या कहिएगा, उसको एक पीड़ा थी, और इसी दर्द के तहत उसने आवाज दी, आओ चलें शिव की ओर। अगर उस दर्द से आप चलते हैं, उस दर्द के पीछे चलते हैं, तो कोई पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा तो होती ही रहती है, पीड़ा तो मन झेलता है। पुआल पर सोने वाले को डलना पर सुला दीजिए, रात भर नींद नहीं आएगी। तो डलना पर सोने वाले को पुआल पर सुला दीजिए, रात भर नींद नहीं आएगी। ये तो मन की स्थिति है। सुख दुख यहाँ कुछ है नहीं, ये सभी घटनाएं, यहाँ तो कोई दुर्घटना होती नहीं है जगत में, सब फिक्स्ड है। यहाँ सभी इंसिडेंट हैं, एक्सीडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, वो बोलचाल में हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट जी, मधेपुरा से शिशु से हैं। उन्होंने पूछा है कि आपके द्वारा लिखित एक किताब जो आने वाली है, आओ चले शिव की ओर, वो हम लोगों को कब तक मिलेगी? प्रतीक्षा में है लोग। ज़्यादा उम्मीद है शिवरात्रि को उसका विमोचन होगा। लेकिन इस किताब से क्या हो जाएगा? किताबों की कमी है क्या इस देश में? आओ चलें शिव की ओर किताब लिख देने से कोई शिव की ओर चलता है? किताबों में तो बातें लिखी हैं। उन बातों को समझ के लिखने वाले से मिलिए, जिसने कहा कि आओ चलें शिव की ओर। दर्द वहां है, किताबों में दर्द नहीं मिलेगा। आपके कठोर भाव, आपके भीतरी भाव शब्द नहीं दे सकते। कोई रो रहा है दर्द से, शब्द में कितनहू बोलेगा, वो स्थिति दूसरे की नहीं होगी। तो किताब लिख देने से क्या हो जाएगा? हाँ, लौकिक रूप से पूछेगा तो चेष्टा है कि महाशिवरात्रि में 2021 में इसको निकाल दिया जाए। इसीलिए कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, जाने वाला हूं, तो जो समझा मैंने लिख दिया। लेकिन लिख देने से क्या हो जाएगा? आपके पढ़ लेने से क्या हो जाएगा? अरे पढ़ के उसको जीवन में उतारना होगा। एक ही लाइन तो बहुत है, आओ चलें शिव की ओर। उसके बाद कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। चलिए शिव की ओर। ड्रामेबाजी थोड़ी है आध्यात्म। यहां तो नौटंकी चलती नहीं है। हमको आपको चलना चाहिए, दिल से चलना चाहिए शिव की ओर। फिर किसी किताब की जरूरत नहीं, किसी साधन की जरूरत नहीं, किसी 3 सूत्र की जरूरत नहीं है। चलिए तो सही। नेक्स्ट एक बहुत पुराने गुरु भाई राजीव नगर पटना से हैं, बिहार से। उन्होंने कुछ अपने जो उनके मन में चल रहा है उसको भेजा है कि शिव शिष्यता की यात्रा में आपकी छांव तले प्रेम को सीखने, समझने और देखने का सौभाग्य मिला। किसी से भी घृणा का भाव समाप्त प्राय हुआ, परंतु 25 साल के उपरांत स्वयं से प्रेम नहीं होने का भाव परेशान करता है। कहीं इस यात्रा में हम डिसऑनेस्ट तो नहीं हो रहे?
आप बता सकते हैं, या जीवन की दुश्वारियां ऐसे भाव को जन्म दे रही हैं। आपके और शिव के प्रति मन को ईमानदार समझता हूँ, फिर भी क्या मैं समान स्थिति में नहीं हूँ? वो जीवन की दुश्वारियां जो है ना, जीवन के तंज जो है ना, जीवन की परेशानियां जो है ना, उनको इस मन स्थिति में ले आई हैं। परेशानियां आती रहती हैं भाई साहब। किसी घर में चलिएगा तो ऊंचा नीचा आपको मिलेगा। अच्छी सड़कें मिलेंगी तो खराब सड़कें भी जीवन में मिलती हैं। सवारियों को ठीक कीजिए, खराब सड़कों से निकल हम जाएंगे। मैंने कई बार कहा है कि जब खराब सड़क मिले तो अच्छी गाड़ी कर लीजिए, अच्छी सवारी कर लीजिए, तो झटका कम लगेगा, दर्द कम होगा और शिव की सवारी से। लेकिन शिव की सवारी शरीर नहीं कर सकता है। शिव की सवारी जब करेगा तो मन करेगा। मन ही न शैतान होता है, मन ही न शिव होता है। एक आदमी घायल है और वो बेहोश हो गया है, कोई दर्द नहीं। एक बार मैं कुर्सी पर बैठा था यहीं रांची में, अचानक मैं बेहोश हो गया। इतना मजा आया मुझको, इतना मजा आया कि मत पूछिए। मुझको कुछ भी याद नहीं कौन क्या कर रहा। जब होश में आया तब देखा कि लोग सामने हैं और सब परेशान है। मुझको इतना मजा आया, वो जो 1 मिनट का समय था, कुछ भी मुझको पता नहीं चला। हाथ जब कुर्सी से नीचे गिर गए, गर्दन लुढ़क गई, मैं मर गया। बड़ा मजा आया। यानी मन ही न पकड़ेगा इसको कि कोई दर्द है, कोई सुख है। मन जब शिव की ओर चलेगा तो ये झटका कम लेगा और परेशानियां कम होंगी। जहां तक अपने से प्रेम करने का सवाल है, भाई ने लिखा है कि अपने से प्रेम नहीं हो रहा है। भैया अपने से काहेला प्रेम कर रहे हो? शिव से प्रेम करो ना। अपना खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या है। आदमी को शिव से प्रेम करना चाहिए और थोड़ा बढ़िया से नमः शिवाय करिए। शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। नमः शिवाय कोई दूसरा अर्थ नहीं है। अगर शिव को मन ही मन प्रणाम करते हैं आप, शिव को मन प्रणाम करने की स्थिति में जाता है तो नमः शिवाय की भी जरूरत नहीं है। इस साल नहीं जाता है मन, इसीलिए हम लोग कहते हैं नमः शिवाय करिए। नमः शिवाय तो आपको प्रणाम की स्थिति में ले जाता है, बहुत पावरफुल मंत्र है। उससे ज्यादा पावरफुल कोई मंत्र ही संसार में नहीं है, क्योंकि शिव से पावरफुल कोई है ही नहीं संसार में। इसलिए उनका नाम मंत्र सबसे पावरफुल। इसको किया जाए।